बलूचिस्तान में एक साथ 15,000 लोग गायब हो गए। गायब हुए नहीं, किया गया है। और ये काम पाकिस्तान की सेना ने किया है, जिसके बाद बलूच विद्रोहियों ने कसम खाई है कि हम अपने 15,000 लोगों का बदला 30,000 सैनिकों से लेंगे और उनका अपहरण कर उनको कब्र में दफनाने का काम करेंगे। जिसके बाद मुनीर घबराया हुआ है। शहबाज की रातों की नींद गायब है और उन्हें डर लग रहा है कि कहीं बलूच विद्रोही उनके घर आकर ना धमके। जिसके बाद कई सवाल सुलगने लगे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बलूचिस्तान में बलूच लोगों को अगवा किया जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। जिसके बाद पाकिस्तान ने बैठे बैठाए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि विद्रोहियों ने कसम खाई कि वो सैनिकों का अपहरण करेगा। अपहरण का बदला अपहरण और खून का बदला खून से लेने की कसम खाई। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या बलूच विद्रोही मुनीर से बदला लेकर रहेंगे? आखिर क्यों बलूचों को गायब कर रही सेना? कहां गायब हो रहे बलूच लोग? क्या बलूच पाकिस्तान में मचाएंगे कत्लेआम? क्या बीएलए के हमलों से डर गया पाकिस्तान? दरअसल मानवाधिकार संस्था बलूच यकजहती कमेटी ने बलूचिस्तान के राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों को पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी अधिनियम की 4थी अनुसूची में डालने की कड़ी आलोचना की। इस कदम को मानवाधिकार संस्था ने बलूच जनसंघर्ष को बल प्रयोग के जरिए खत्म करने की कोशिश बताया और कहा कि पाकिस्तानी सेना बलूचों पर जुर्म ढा रही है और उन्हें गायब कर रही है, जिसका संज्ञान दुनिया को लेना होगा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कई छापों के दौरान जब से विद्रोह की शुरुआत हुई 15,000 बलूच नागरिकों को जबरन गायब कर दिया। पूरे प्रांत में जबरन गायब होने की बढ़ती घटनाओं के बीच उत्पीड़न का ये सिलसिला जारी है। बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग पंकज ने बताया कि पिछले 2 दिनों में सूबे के डेरा बुख्ती और पीरकोट इलाके से भी लोग गायब हुए हैं और ये सब पाकिस्तान की सेना का किया धरा है। बलूच रिपब्लिकन पार्टी के मीडिया सेल ने कहा कि स्थानीय लोगों ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवाद निरोधी विभाग CTD के कर्मचारी अवैध रूप से लोगों को हिरासत में ले रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी आंकड़ों में दर्ज ये भयावह तस्वीर बताती है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान कैसे आम लोगों का कत्लेआम कर रहा है। बलूचिस्तान होम डिपार्टमेंट की जनवरी से जून 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक प्रांत में आतंकी घटनाओं में 45% का इजाफा हुआ है। स्थानीय नागरिकों की टारगेट किलिंग के मामले में यह बढ़ोतरी 100% तक पहुंच गई है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बलूच कितने परेशान हैं और कैसे पाकिस्तानी सेना उन पर जुर्म ढा रही है। बलूचिस्तान में दमन का दौर। बलूचिस्तान में पाक सेना की कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों में हजारों बलूच युवक, कार्यकर्ता और आम लोग गायब हो चुके हैं। इनमें से कई के शव बाद में सुनसान इलाकों में मिले, जबकि कुछ का आज तक पता नहीं चला है। पाकिस्तान बलूच अलगाववाद को कुचलने के लिए सख्ती बरतता है, लेकिन इसके लिए वो निर्दोष लोगों को निशाना बनाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि बलूच संस्कृति, भाषा या आजादी की मांग को भी अपराध माना जाता है। बलूच कार्यकर्ता कहते हैं कि नरसंहार का एक पैटर्न है जिसे पाकिस्तान इस वक्त अपना रहा है। वैश्विक चुप्पी, बलूचों की पुकार। दुख की बात है कि दुनिया का ध्यान इस संकट पर कम ही जाता है। बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन की खबरें अक्सर दब जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों ने कुछ मौकों पर चिंता जताई है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बलूच समुदाय में गुस्सा बढ़ रहा है, जो बड़े प्रदर्शनों में बदल रहा है। पाकिस्तान की छवि पहले से ही अफगान तनाव और आतंकवाद के आरोपों से खराब है और अब ऐसे कृत्य से और खराब हो रही है। बलूच विद्रोहियों का पाकिस्तानी सेना को तगड़ा सबक। जिस तरह से बलूचों के साथ पाकिस्तानी सेना व्यवहार कर रही है, उनका अपहरण कर रही है, उसका जवाब तो बलूच विद्रोही दे ही रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान की सेना का पूरी तरह से खात्मा करने का प्लान बना लिया है, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। हमारे ऊपर जुल्म
करना बंद करें। बलूच लिबरेशन आर्मी के कमांडर ने कहा कि मुनीर और उनकी सेना अगर बलूच को ज्यादा दबाने की कोशिश करेंगे, हम उतनी ही तेजी से उभरेंगे। अगर वो हमारे लड़ाकों को मारेंगे, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो हम उनकी सेना के जवानों को मारेंगे। वो बेगुनाह बलूचों को मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम मजबूर हो रहे हैं कि हम उनका भी खात्मा करें। हम उनको सबक सिखाना चाहते हैं कि वो जो भी करेंगे उसका जवाब मिलेगा। वो पहले भी हमारे ऊपर जुल्म ढा रहे थे, और अगर फिर ऐसा हुआ तो इस बार जवाब भारी पड़ेगा। हो सकता है हमारा टारगेट इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या फिर रावलपिंडी, इसमें कोई शक नहीं। उनकी पूरी सेना का खात्मा हम कर सकते हैं। बलूच विद्रोही कई शहरों पर कर रहे कब्जा। हालांकि बलूच विद्रोहियों ने मुनीर सेना का कत्लेआम करना शुरू भी कर दिया है और कई शहरों पर कब्जा करने की शुरुआत भी हो चली है, जिसे पाकिस्तान खुद कबूल भी रहा है। दरअसल पिछले दिनों पाकिस्तान के सीनेटर कामरान मुर्तजा ने देश की संसद में स्वीकार किया कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों से देश की सरकार और सेना का नियंत्रण कर रहा है। दोनों सूबों में कई ऐसे इलाके हैं जहां बीएलए और विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया है। संसद में बोलते हुए कामरान ने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां पूरी तरह से विद्रोही ऑपरेट कर रहे हैं और सुरक्षा बल इन जगहों पर आसाए हैं। कामरान ने इस भाषण को बलूच नेताओं और विद्रोहियों ने अपनी जीत की तरह पेश किया। कामरान मुर्तजा ने संसद में बोलते हुए सवाल किया कि क्या सच में बलूचिस्तान में पाकिस्तान का शासन रह भी गया है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पाकिस्तानी सेना का नियंत्रण केवल 5 किलोमीटर के दायरे तक सिमट गया है। कोई भी पाकिस्तानी मंत्री, सांसद सड़क मार्ग से यात्रा नहीं कर सकता, क्योंकि इन पर विद्रोही गुटों के लड़ाके कब्जा कर बैठे हैं। नेशनल असेंबली और सूबों के चुने हुए लोग तक इन सड़कों से नहीं चल सकते हैं। तो पाकिस्तानी सरकार और सेना को अब जाग जाना चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब मुल्क मिट जाएगा और कई शहरों पर ये विद्रोही कब्जा कर लेंगे। विद्रोहियों से हार रही पाक सेना। पाकिस्तानी सेना की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोहियों से लड़ाई नई नहीं है। पाकिस्तान दशकों से इस इलाकों को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा है। हालिया दिनों में इस क्षेत्र के नेताओं की ओर से ऐसे बयान आए हैं जिनसे लगता है कि पाक आर्मी की मुश्किल बढ़ती जा रही है। बलूचिस्तान लंबे समय से अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। प्रांत में बलूच लिबरेशन आर्मी समेत कई गुटों ने पाक सेना और सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह छेड़ रखा है। ये गुट स्थानीय लोगों के लिए ज्यादा अधिकारों की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना इनको दबाने की कोशिश में है, लेकिन उनको बहुत कामयाबी मिलती नहीं दिखती, यानी मुनीर सेना को। और अब तो आम लोगों के गायब होने से बलूच विद्रोही और भी गुस्से में आ गए हैं और पूरी पाकिस्तानी सेना को खत्म करने की कसम खा चुके हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान। ये आपको बता दें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और 44% हिस्सा कवर करता है। जर्मनी के आकार का होने का बावजूद यहाँ की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है, जर्मनी से 7 करोड़ कम। बलूचिस्तान तेल, सोना, तांबा और अन्य खादानों से संपन्न है। इन संसाधनों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान अपनी जरूरतें पूरी करता है। इसके बाद ये इलाका सबसे पिछड़ा है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान का कब्जा होने के बाद से बलूचिस्तान में 5 बड़े विद्रोह हुए हैं। सबसे हालिया विद्रोह 2005 में शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। बलूचिस्तान के लिए लड़ने वाली बीएलए क्या है? बलूच लिबरेशन आर्मी संगठन है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। इसकी स्थापना 2000 के दशक की शुरुआत में हुई और इसे कई देशों द्वारा आतंकी संगठन भी घोषित किया गया है। बीएलए का दावा है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हो रहा है और बलूच लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। ये संगठन पाकिस्तानी सेना, सरकार और चीनी प्रोजेक्ट जैसे सीपीईसी को यानी सीपेक परियोजना को निशाना बनाते हैं। बीएलए अपनी गुरिल्ला शैली के लिए जाना जाता है, यानी पहाड़ी इलाकों में छिपकर सेना पर हमला करना और तुरंत वापस लौट जाना। बीएलए के 2 प्रमुख ब्रिगेड हैं। पहला मजीद ब्रिगेड, इसे कामिकाजे यूनिट भी कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य आत्मघाती हमलों के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा फतेह स्क्वाड, एक छोटी लेकिन सटीक हमला करने वाली यूनिट। हालिया पाक आर्मी काफिला हमले में इसका नाम भी सामने आया। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बलूच विद्रोही इस वक्त पाकिस्तान के लिए काल बन बैठे हैं और ये मुनीर और शहबाज बखूबी जानते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से आम बलूचों का अपहरण हो रहा है, अब बलूच विद्रोही और आग बबूला हो गए हैं
और अब सीधे कराची, लाहौर और रावलपिंडी की वो बात करते हैं कि अगर हमारे आम लोगों का अपहरण हुआ तो रावलपिंडी, लाहौर और इस्लामाबाद के लोगों को गायब करेंगे और मुनीर और शहबाज के घर तक पहुंचेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल जल्द ही ऐसी तस्वीर सामने आ सकती है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।